हेलो बीपीएससी शिक्षक के अभ्यर्थियों, आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, बीपीएससी के तहत टीआरई फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ उसके बाद जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, आज गांधी मैदान में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटी जानी है। और इसके बाद जो है बीपीएससी भी आज दूसरे चरण की जो रिक्तियां हैं उसको जारी कर देगा और आज से स्टार्ट हो जाएगा आपको टीआरई 2 से संबंधित रिक्ति पर जो भरने का सिलसिला रहेगा, शिक्षकों को नियुक्त करने का, वह जारी रहेगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या न्यूज़ आया है। तो बीपीएससी आज जारी करेगा दूसरे चरण की रिक्तियां। यहाँ पर देखिए, शिक्षक नियुक्ति से संबंधित यह न्यूज है। दूसरे चरण का आवेदन कल से स्टार्ट हो जाएगा, 14 नवंबर तक चलेगा। और वहीं इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों, इसमें आवेदकों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे पहले टीआरई फर्स्ट में लगभग 8 लाख के आसपास अभ्यर्थी थे, लेकिन टीआरई 2 में संभावना जताई जा रही है कि लगभग 10 लाख के अभ्यर्थी होंगे। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा आप सभी श्रोतागण से कि बंधु, अगर आप इस चैनल पर प्रथम बार विजिट कर रहे हों तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर आग्रह होगा कि सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कमेंट शेयर तो कर ही देंगे, क्योंकि इस तरह की कोई भी अपडेट जो आएगा टीआरई फर्स्ट से संबंधित, 2 से संबंधित, कब तक आवेदन लिया जाएगा, कब परीक्षा फल निकलेगा, कब से ट्रेनिंग होगी या फिर सिलेबस क्या रहेगा, इन सब को काफ़ी बारीकी से हम डिटेल आपको जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तो बंधु, यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा की रिक्तियाँ गुरुवार को जारी करेगा, अर्थात कल। इसके साथ ही शुक्रवार से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जैसे आज गुरुवार है तो आज ये जारी हो जाएगा रिक्ति, और कल जो है शुक्रवार से आपको आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर तक है, ध्यान रखिएगा। आयोग को सरकार से अधियाचना प्राप्त हो गई है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि शुक्रवार से आवेदन शुरू हो जाएगा। सरकार से प्राप्त लगभग 70,000 रिक्तियाँ निकाली जाएगी। दूसरे चरण में मध्य विद्यालय में 31,982, माध्यमिक में 18,880 और उच्च माध्यमिक में 18,830 रिक्तियां लगभग तय की गई है। आयोग के पास अभी सरकार से पहले चरण से बची हुई रिक्तियों को नहीं भेजा गया है। मतलब सरकार ये अभी वेट कर रहा है दोस्तों कि जो प्रथम परीक्षा हुआ उसमें परीक्षा फल निकला तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे 9 to 10 वाले 11-12 में चले गए, प्राइमरी वाले 9 to 10 में चले गए। इस तरह जो उस सीट पर, उस कैटेगरी में बहुत सारा जो पद है रिक्त रह गया है, खाली रह गया है। तो बीपीएससी ने बोला है कि अगर सरकार हमें या शिक्षा विभाग कहेगी तो हम दूसरा मेधा लिस्ट जारी करेंगे, तीसरा मेधा लिस्ट जारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पहले चरण में 2-4 अंक से पीछे रह गए अभ्यर्थी, उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अभी तक सेकेंड का जो रिक्ति है वह जोड़ा नहीं जा सके। तो हो सकता है सरकार उन सभी लिस्टों पर जितना बाकी रह गया है, खाली सीट रह गया है या फिर जो खाली हुआ है उसमें भरने का प्रयास करेगी। चलिए, तो ऐसी स्थिति में रिक्तियों की संख्या घट जाएगी। कब सरकार पहले चरण से बची हुई रिक्तियों को नहीं भेजी है तो इसी स्थिति में रिक्तियों की संख्या घट जाएगी। हालांकि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाने के बाद सही जानकारी मिलेगी। ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है कि सरकार सही आंकड़ा प्राप्त होने के बाद आवेदन के दौरान भी पहले चरण की बहाली बची हुई रिक्तियों को दूसरे चरण की रिक्तियों में जोड़ा जा सकता है। सकता के मतलब अभी भी आशा रखने की जरूरत है। पहले चरण में 2-4 अंक से जो अभ्यर्थी पिछड़ गए हैं। परीक्षा में प्रश्नों की संख्या की जहां तक बात करें तो दोस्तों 120 ही होगी जैसा पहले था। सिलेबस पूर्व की तरह ही रहेगा। एक संभावना जाहिर की जा रही है कि प्रश्नों का स्तर थोड़ा आसान किया जा सकता है, ये संभावना है, लेकिन मुझे तो इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि लेवल और आपका बढ़ेगा ही, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में एसटीईटी पास उम्मीदवारों को ही मौका दिया जाएगा। इस बार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टेट अभी हाल ही कुछ दिन पहले हुआ है, उसका रिजल्ट भी दिया है। तो जाहिर सी बात है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में इसकी प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी। और चूंकि ये कह रहा है कि एसटीईटी पास उम्मीदवारों को ही मौका दी जाएगी, इससे स्पष्ट हमें लग रहा है कि अपेयरिंग वालों को इस बार मौका नहीं मिलने वाला है। सीटों के हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो सकती है। मैंने बताया भी कि लगभग 10 लाख के आसपास होगी। तो इस बार एसटीईटी माध्यमिक में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,98,700
83 है। वहीं उच्च माध्यमिक में सीटों की संख्या 18,830 है। सफल अभ्यर्थी की संख्या 1,02,000 है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जो है आपका कंपटीशन टफ रहने वाला है। आवेदक की संख्या देखिए, दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा मिडिल स्कूल के लिए होगी। पहले चरण में बिहार के बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, जबकि 3,90,000 मतलब हम 4 लाख की बात कर रहे हैं ने आवेदन किया था पीआरटी के लिए। वहीं इन सैकड़ों अभ्यर्थियों ऐसे भी हैं जिन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आवेदन किया था। दूसरे चरण में बीएड को मौका दिए जाने से आवेदकों की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप जो तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि कल से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, 14 तक चलेगा। दिसंबर में आपको मालूम है कि एग्ज़ाम हो जाएगा और ये लगभग सिलेबस सारा वही रहेगा जो पहले था, क्वेश्चन अभी उतना ही रहेंगे। और निगेटिव होगा कि ना, बहुत सारे दोस्त हमें ये बोल रहे थे फ़ोन करके कमेंट से भी, तो इस पर अभी संशय है निगेटिव होगा मार्क की नहीं होगा। और बाकी जो भी अपडेट आएगा तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आग्रह मैं करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसलिए ताज़ा अपडेट आपको मिलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।